अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग 365। आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन कन्वर्ट एन इमेज टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों, अगर हमारे पास डाटा एक तस्वीर में मौजूद है, जैसा कि ये आपके सामने डाटा हमारे पास जो अपेयर है, ये एक इमेज है और हमें ये एडिटेबल फॉर्म यानी कि आप इस डाटे को चेंज करना चाहते हैं या इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसको एडिटेबल फॉर्म कहेंगे। एडिटेबल फॉर्म में अगर ये डाटा हमें चाहिए तो नॉर्मली अगर डाटा कम है तो इसको हम इजीली टाइप कर लेते हैं, लेकिन अगर डाटा ज़्यादा है इमेज फॉर्म में आपके पास तो इसको टाइप करने में काफ़ी वक्त और मेहनत जो है वो दरकार होगी। तो अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं और तस्वीर में मौजूद डाटा को एडिटेबल शक्ल में हासिल करना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इमेज से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट मेथड जो हैं वो गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेथड में आपने अपने सिस्टम पर जीमेल अकाउंट अपना ओपन करना है और इसके बाद राइट कॉर्नर में जो गूगल ऐप्स का बटन है डॉटेड, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक मेन्यू पॉपअप होगा, यहाँ से आपने गूगल ड्राइव ओपन कर लेनी है। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। तो हमारे लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर ये दो इमेजेस फ़ाइल अवेलेबल हैं, इनमें से एक हम चूज़ कर लेते हैं। इस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो विद इन फ्यू सेकेंड ये फ़ाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुकी है। अब इस फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है तो आपके सामने एक मेन्यू पॉपअप होगा। इस मेन्यू में सेकंड ऑप्शन आपके पास है ओपन विद की। तो यहाँ से आपने इस फाइल को गूगल डॉक्स में ओपन कर लेना है। तो आपकी इमेज फाइल जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स में आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब ये ऊपर इसकी इमेज फाइल है, जैसे ही आप अपना माउस जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो आपकी इमेज फाइल है, इस फाइल का टेक्स्ट नीचे आपके सामने एडिटेबल फॉर्म में मौजूद होगा। तो इस एडिटेबल टेक्स्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करें और वर्ड या नोटपैड में किसी भी जगह आप न्यू फाइल में इसको पेस्ट कर दें और इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड आपको इसका बताते हैं कि अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना चाहते, डाटा अगर ज़्यादा है, टेक्स्ट ज़्यादा है, तो आप गूगल डॉक्स के मेन्यू बार में फाइल पे क्लिक करें और देन एक मेन्यू पॉपअप होगा, इसमें आप डाउनलोड पे कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी कि आप किस फॉर्मेट में फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये फ़ाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं इस फाइल को। जब ये फ़ाइल आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह अपेयर होगी। तो यहाँ से आपने इनेबल एडिटिंग करना है। तो ये आप देखें कि उस फाइल में टॉप पर आपकी इमेज और उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल फॉर्म में आपके सामने मौजूद होगा। तो ये फर्स्ट मेथड था कि आप अपने इमेज में मौजूद टेक्स्ट को किस तरह एडिटेबल फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप जीमेल अकाउंट नहीं खोलना चाहते या गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड किए बगैर टेक्स्ट को हासिल करना चाहते हैं इमेज में से, तो आपने अपने सिस्टम में क्विक नोट्स जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वर्ड एक्सेल है, तो इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये वन नोट के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है और ब्राउज़ में जाकर आपने इस फाइल की लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर ये फ़ाइल आप सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम लिखने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने सिंपल इंसर्ट के बटन पर क्लिक करना है मेन्यू बार में से। तो आपके सामने इंसर्ट से रेलिवेंट जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद आप जिस इमेज का टेक्स्ट जो है वो हासिल करना चाहते हैं उस इमेज को आपने ओपन कर लेना है और दोबारा वापस क्विक नोट में जाकर स्क्रीन क्लिपिंग पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो शिफ्ट होकर सेकेंड जो स्क्रीन आपके सामने अपेयर होगी उस पर आ जाएगा, जो कि आपकी इमेज की होगी जो आपने ओपन कर रखी होगी। तो आपने इस सिलेक्टेड टूल के जरिए जिस टेक्स्ट को आप हासिल करना चाहते हैं इमेज में से एडिटेबल फॉर्म में, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्शन के बाद अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो आप दोबारा शिफ्ट होकर नोट 1 की फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी वो इमेज फाइल जो आपने सिलेक्ट की थी वो अवेलेबल होगी। अब आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक मेन्यू पॉपअप होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इस पे आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है और इस इमेज के साथ ब्लैंक जगह पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर आप कंट्रोल वी प्रेस करें तो जो टेक्स्ट इस इमेज से आपने कॉपी किया था वो
यहाँ पर आपके सामने एडिटेबल फॉर्म में पेस्ट हो चुका है। अब आपने इस टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करें और अपने सिस्टम में इस टेक्स्ट को आप किसी भी जगह वर्ड की न्यू फाइल या नोटपैड की फाइल में पेस्ट कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जो आप इसके साथ करना चाहें टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड मेथड कि आप किस तरह अपनी इमेज में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मेथड में आपने सिंपली गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है onlineocr.net। इंटर प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट फाइल का बटन अवेलेबल होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा कि कौन सी फाइल आप अपने सिस्टम से अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट इमेज थी हमारी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। हमारी ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेकंड स्टेप है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज जो उस फाइल की है वो चूज़ करें। तो हम इंग्लिश चूज़ करते हैं और जिस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल का टेक्स्ट जो इमेज में मौजूद था वो एडिटेबल फॉर्म में नीचे अपेयर हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को या तो आप यहाँ से कॉपी कर लें या आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आउटपुट फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब ये आप ओपन करके चेक कर लें, आपके सामने ये एक मैसेज अपेयर होगा। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल एडिटेबल फॉर्म में आपके सामने अपेयर हो चुकी है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो था थर्ड मेथड कि आप इमेज में से कैसे डाटा को एडिटेबल फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अब फोर्थ मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब फोर्थ मेथड में आपने अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ब्लैंक फाइल ओपन करनी है और यहाँ पर जिस इमेज का डाटा आप एडिटेबल फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं उसको आपने ड्रैग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लेना है। अब ये आपके सामने इमेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुकी है। इमेज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आने के बाद आपके सामने ये टैब बार में एक टैब अपेयर होगा फॉर्मेट के नाम से। इस पर क्लिक करें और आपकी इमेज का अगर टेक्स्ट का कलर ब्लर है या कलर वाजिया नहीं है ब्लैक, तो आप यहाँ से कंट्रास्ट से जाकर इसको डार्क भी कर सकते हैं और ब्राइटनेस अगर कम है तो ब्राइटनेस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट करने के बाद आपने सिंपल फाइल पर क्लिक करना है और अपनी इस फाइल को आपने अपने सिस्टम में एज एन PDF जो है वो सेव कर लेना है। वर्ड की फाइल को आपने क्लोज कर देना है। अब ये देखें, ये आपके पास PDF जो है उस फाइल की बन चुकी है, इमेज फाइल की। अब सिंपल दोबारा आपने अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने फाइल पर क्लिक करना है, देन ओपन पे क्लिक करना है और उस फाइल को चूज़ करना है जो आपने PDF की क्रिएट की थी। तो हम इस फाइल को चूज़ कर लेते हैं। ये रही वो फाइल, इमेज टू टेक्स्ट PDF। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करें तो सिस्टम जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जो आपके सामने फाइल अपेयर होगी ये एडिटेबल फॉर्म में आपके सामने मौजूद होगी। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, इसमें से टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।